जन्नत से जॉन एलिया का खत अनवर मकसूद के नाम। अनु जानी, तुम्हारा खत मिला। पाकिस्तान के हालात पढ़कर कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। यहाँ भी इसी किस्म के हालात चल रहे हैं। शायरों और अदीबों ने मर मर कर यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे यहाँ भाइयों के साथ रहने का कहा गया था। मैंने कहा कि मैं ज़मीन पर भी भाइयों के साथ ही रहा करता था। मुझे एक अलग क्वार्टर इनायत फरमाए। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने यह काम कर दिया और मुझे क्वार्टर मिल गया, मगर इसका डिज़ाइन नसरी नज़म की तरह है जो समझ में तो आ जाती है लेकिन याद नहीं रहती। रोज़ाना बोल जाता हूँ कि मेरा बेडरूम कहाँ है, लेकिन इस क्वार्टर में रहने का एक फ़ायदा है। मीर तक़ी मीर का घर सामने है। उनके 250 अशार जिनमें वज़न का फ़ुक़दान था निकाल चुका हूँ, मगर मीर से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। कूचाए शेरो सुखन में सबसे बड़ा घर गालिब का है। मैंने मीर से कहा, आप गालिब से बड़े शायर हैं, आपका घर ऐवाने गालिब से बड़ा होना चाहिए। मीर ने कहा, दरअसल वो घर गालिब के ससुराल का है। गालिब ने इस पर कब्ज़ा जमा लिया है। मीर के घर कोई नहीं आता। साल भर के अरसे में बस एक बार नासिर काज़मी आए, और वो भी मीर के कबूतरों को देखने के लिए। ऐवाने गालिब मगरिब के बाद खुला रहता है, जिसकी वजह तुम जानते हो। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। यहाँ आकर ये मिसरा मुझे समझ में आया। इसमें बार अंग्रेज़ी वाला है। 2 मरतबा गालिब ने मुझे भी बुलवाया, लेकिन मुनीर नयाजी ने यहाँ भी मेरा पत्ता काट दिया। सौदा का घर मेरे क्वार्टर से 100 कदम के फासले पर है। यहाँ आने के बाद उनसे मिलने गया। मुझे देखते ही कहने लगे, मियाँ तुम मेरा सौदा ला दिया करो। मान गया। सौदा का सौदा लाना मेरे लिए बाइस इज्जत है, लेकिन जानी जब सौदा हिसाब मांगते थे तो मुझ पर क़यामत गुजर जाती थी। जन्नत की मुर्गी इतनी महंगी ले आए, हलवा क्या न्याज फतेहपुरी की दुकान से लेकर आए। तुम्हें टींडों की पहचान नहीं है। हर चीज़ पे एतराज़। मुझे लगा था कि वो शक करने लगे हैं कि मैं सौदे में से पैसे रख लेता हूँ। 4 रोज़ पहले मैंने उनसे कह दिया कि मैं उर्दू अदब की तारीख़ का वाहिद शायर हूँ जो 80 लाख कैश छोड़ के यहाँ आया है। आपके टींडों से क्या कमाऊँगा। आपको बड़ा शायर मानता हूँ, इसलिए काम करने को तैयार हुआ। आपकी शायरी से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाया, आपकी कोई ज़मीन इस्तेमाल नहीं की। आइंदा अपना सौदा फैज़ अहमद फैज़ से मंगवाया कीजिए, ताकि आपका थोड़ा बहुत कर्ज हो तो चुकाएं। मेरे हाथ में बैंगन था, वो उनको थमाया और कहा, बैंगन को मेरे हाथ से लेना कि मैं चला। एक शहद की नहर के किनारे अहमद फराज से मुलाकात हुई। मैंने कहा, मेरे बाद आए हो इसलिए ख़ुद को बड़ा शायर मत समझना। फराज ने कहा, मुशायरे में नहीं आया। फिर मुझसे कहने लगे, अमराओ जान कहाँ रहती है। मैंने कहा, रुसवा होने से बेहतर है घर चले जाओ, मुझे नहीं मालूम कहाँ वो रहती है। एक हूर है जो हर जुमेरात के शाम मेरे घर में आलू का भुर्ता पका के ले आती है। शायरी का भी शौक़ है, खुद भी लिखती है, मगर जानी जितनी देर वो मेरे घर रहती है सिर्फ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जिक्र करती है। उसको सिर्फ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से मिलने का शौक़ है। मैंने कहा, खुदा उनको लंबी ज़िंदगी दे, पाकिस्तान को उनकी बहुत ज़रूरत है। अगर मिलना चाहती हो तो ज़मीन पर जाओ, जिस किस्म की शायरी कर रही हो करती रहो, वो खुद तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और पिकनिक मनाने समंदर के किनारे ले जाएंगे। इब्ने इंशा सैयद मोहम्मद जाफरी, दिलावर फ़िकार, फ़रीद जवालपुरी और ज़मीर जाफरी एक ही क्वार्टर में रहते हैं। उन लोगों ने 9 नवंबर को इकबाल की पैदाइश के सिलसिले में डिनर का एहतमाम किया था। इकबाल, फैज़ कासमी, सूफ़ी तबस्सुम, फराज और हम वक्त मुकर्रर पर पहुंच गए। क्वार्टर में अंधेरा था और दरवाजे पर पर्ची लगी थी, हम लोग जहन्नुम की भैंस के पाए खाने जा रहे हैं। डिनर अगले साल 9 नवंबर को रखा है। अगले दिन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सब की अदबी महफिलों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। तुमने अपने ख़त में मुशफ़िक़ ख्वाजा के बारे में पूछा। वो यहाँ अकेले रहते हैं, कहीं नहीं जाते, मगर हैरत की बात है जानी, मैंने उनके घर उर्दू और फ़ारसी के बड़े बड़े शायरों को आते जाते देखा है। यहाँ आने की भी जल्दी ना करना, क्योंकि तुम्हारे वहाँ रहने में ही मेरा फ़ायदा है। अगर तुम भी यहाँ आ गए तो फिर मुझे वहाँ कौन याद करेगा। जीते रहो और किसी ना किसी पर मरते रहो। हम भी किसी ना किसी पर मरते रहे, मगर जानी जीने का मौका नहीं मिला।